सो गाइस बात करते हैं एंसिबल की और जानते हैं व्हाट इज एंसिबल। एंसिबल इज एन ओपन सोर्स ऑटोमेशन टूल दैट हेल्प यू कॉन्फ़िगर, मैनेज एंड डिप्लॉय एप्लीकेशन अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स ऑल फ्रॉम ए सिंगल प्लेस। यानी आप एंसिबल के थ्रू अपनी कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज कर सकते हो, अपने मैनुअल वर्क को ऑटोमेट कर सकते हो। सपोज दैट गाइस आप आईटी कंपनी में वर्क कर रहे हो, आपको 100 सर्वर पे पैचिंग करनी है, या कोई कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज करना है, कोई फाइल क्रिएट करनी है, या डिस्क यूजेज चेक करना है, प्रोसेस मॉनिटरिंग करनी है गाइस, आप एक ही बार में हेल्प ऑफ एंसिबल उसको कर सकते हो। इसलिए गाइस आईटी कंपनीज में एंसिबल का यूज़ किया जाता है। ठीक है गाइस, अब जानते हैं गाइस, क्वेश्चन है व्हाई वी नीड एंसिबल इन आईटी इंडस्ट्री, व्हाई वी यूज़ एंसिबल। जैसे कि पहले अभी मैंने आपको बताया, आप L2 इंजीनियर हैं या L3 इंजीनियर हैं एंड यू नीड टू पैच अराउंड 100 सर्वर्स in a day. ठीक है, so how you will perform? You have two method. First, you will do all the thing manually. One by one, you will log in the servers and you will update the yum update command. And after yum update command, you will perform the reboot activity. And it is too much time consuming. So that's why guys, we use Ansible. इस प्रॉब्लम को हम फिक्स करें, इसलिए यहाँ पे Ansible का यूज़ किया जाता है, क्योंकि Ansible से एक ही अटैम्प्ट में, एक ही बार में हम 100 सर्वर पे एक साथ जब अपडेट कमांड चला सकते हैं। ठीक है, जस्ट वन कमांड वी कैन एग्जीक्यूट ऑन द कंट्रोल नोड, और सेम कमांड हमारे 100 मैनेज नोड्स पे चल जाएगी। 10 मिनट में सारे के सारे हमारे जितने भी सर्वर्स हैं सब पैच हो जाएंगे और रिबूट भी हो जाएंगे। इसलिए गाइज हम यूज़ करते हैं एंसिबल। दूसरा, जब हमने मैनुअल वर्क कम किया तो उससे क्या हुआ गाइज, एरर्स कम हुई। ठीक है, टाइम कम लगा। ठीक है, और इजीली इसको गाइस हम स्केल भी कर सकते हैं। स्केल इन द सेंस, आपके पास 100 सर्वर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक्टिविटी परफॉर्म करनी है 50 सर्वर्स पे, तो आप उसको स्केल कर सकते हो, ग्रुप से बाहर कर सकते हो, या उस ग्रुप को कमिट कर सकते हो ताकि वो ग्रुप कंसिडर ना हो, या उन सर्वर्स को किसी अदर ग्रुप में ऐड कर सकते हो। ठीक है, या आपको सर्वर्स बढ़ाने हैं तो उस केस में क्या होगा, आप उस सेम ग्रुप में 100 सर्वर और मेंशन कर दोगे, तो जो एक्टिविटी 100 सर्वर पे हो रही थी वो फिर 200 सर्वर पे होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से गाइज ये इजीली स्केलेबल भी है और रिलायबल भी है। रिलायबल इन द सेंस, मैनुअल में काफ़ी एरर आते थे, लेकिन जब आपने इसको ऑटोमेट किया तो कोई भी एरर नहीं आएगा। ठीक, ईजिली आप इसको पैच कर पाओगे, सब कुछ मैनेज कर पाओगे, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट ईजिली आप इसको कर पाओगे। इसलिए गाइज यहाँ पे एंसिबल का यूज होता है। चलते हैं गाइज नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गाइज ये कुछ मेजर फीचर्स हैं जिनको हम वन बाय वन कवर करने वाले हैं। ठीक है, पहला फीचर है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के लिए मैंने अभी आपको बताया एंसिबल यूज होता है फॉर द ऑटोमेशन, ताकि हम रिपीटिव टास्क को ऑटोमेट कर सकें। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, जिस इंस्टेंस पे एंसिबल इंस्टॉल किया जाता है गाइज उसको बोलते हैं कंट्रोल नोड। और कंट्रोल नोड से जितने भी सर्वर्स को हम मैनेज कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज कर रहे हैं, स्केल कर रहे हैं, या उन पर डिप्लॉयमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, उनको बोला जाता है गाइज मैनेज नोड्स। ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है गाइज। ये एक एंसिबल का फीचर्स है कि इजीली आप चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हो। यू कैन ऑटोमेट द रिपीटिव टास्क। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है गाइज एजेंटलेस आर्किटेक्चर, यानी एजेंटलेस। एजेंटलेस से क्या आपको समझ आ रहा है? बेसिकली एजेंटलेस का मतलब ये है कि आपको किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है ओवर द मैनेज नोड्स। यू जस्ट मेक द सिक्योर कनेक्शन थ्रू द SSH। आपको बस SSH के थ्रू आप इजीली अपने नोड से कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपके मैनेज नोड्स हैं। जैसे कि हमारे पास एक ग्रुप है वेब, एक ग्रुप है ऐप, दूसरा है तीसरा है DB। वेब के अंदर हमारे 50 सर्वर हैं प्रोडक्शन के, ऐप के अंदर भी हमारे 50 सर्वर हैं, DB के अंदर भी हमारे DB के सर्वर्स हैं। तो इजीली गाइज हम इनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं और 150 सर्वर को एक साथ पैच कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की नीड नहीं होती। ये क्वेश्चंस भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है गाइज। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब गाइज यहाँ पे बात आती है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री से आपको कुछ समझ आ रहा होगा। बेसिकली इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री इज ए टेक्स्ट फाइल दैट कंटेन अ लिस्ट ऑफ मैनेज होस्ट। एक टेक्स्ट फाइल है जिसके अंदर लिस्ट होती है, जितने भी आपके मैनेज नोड्स हैं उनकी सबकी लिस्ट होती है। ठीक है, कितने उसके अंदर ग्रुप्स हैं, कितने उसके अंदर होस्ट हैं, कितने उसके अंदर सब ग्रुप्स हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन गाइज होती है
इन्वेंट्री लिस्ट के अंदर, ये क्वेश्चन भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ये सब चीज़ें हम प्रैक्टिकल करेंगे। फिलहाल मैं आपको थियोरेटिकली प्रॉपर बता रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिकल समझने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है गाइज, चलते हैं नेक्स्ट फीचर्स की तरफ जो कि है प्ले बुक। अब प्ले बुक से गाइज आपको कुछ समझ आ रहा होगा कि एग्जैक्टली प्ले बुक है क्या। प्ले बुक गाइज एक यामल फाइल है, इसको यामल लैंग्वेज में लिखा जाता है। ठीक है, और यामल में हम अपने जो भी टास्क होते हैं वो डिफाइन करते हैं इन यामल लैंग्वेज में। और डिफाइन करने का मोटिव होता है कि हम अपने मैनुअल वर्क को ऑटोमेट कर सकें। ठीक है, प्ले बुक का काम ये होता है कि वहाँ पे हम अपने ऑटोमेशन टास्क को परफॉर्म करते हैं, डिफाइन करते हैं। इसको एक गाइज यामल फाइल बोला जाता है। ये भी एक फीचर्स है कि आपको जो भी चीज़ें ऑटोमेट करनी है आप एक प्ले बुक बना सकते हैं, उसमें सारे मेथड को मेंशन कर सकते हैं। और जब हम यामल को राइट करते हैं गाइज, हम वहाँ पर यूज़ करते हैं मॉड्यूल्स को यूज़ करते हैं, रोल्स को यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ें भी आप समझेंगे जब आप इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल हम थियोरेटिकल पोर्शन को कवर कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास जो भी टॉपिक होंगे हम सब कुछ प्रैक्टिकल करेंगे। और बोला लिनक्स इंस्टेंस, हम सब कुछ सेटअप करेंगे जो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, थियोरेटिकली ये सब हम कवर करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है रूल्स। रूल बेसिकली क्या होता है गाइस, रूल्स प्ले बुक के अंदर यूज किया जाता है। इसका मेन पॉइंट होता है हम अपनी प्ले बुक को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, हम एक रूल्स को मैनी टाइम यूज कर सकते हैं। ये सब चीज़ें भी आप जानेंगे जब आप प्ले बुक को राइट करेंगे। ठीक है, और बेसिकली आप फिलहाल इतना समझें, रूल्स का यूज प्ले बुक को ऑर्गेनाइज करने के लिए किया जाता है। जो बड़ी लार्ज प्ले बुक्स हम राइट कर रहे हैं, बड़े ऑटोमेशन टास्क यूज कर रहे हैं, वहाँ पे हम रोल्स का यूज करते हैं। ठीक है, हम और एक ही रोल को मल्टीपल टाइम यूज किया जा सकता है। प्रैक्टिकली आप समझेंगे जब हम इसको रोल प्ले बुक को राइट करेंगे। वेरिएबल्स से आपको आइडिया लग गया होगा। वेरिएबल्स के यूज हम वैल्यू को स्टोर कराने के लिए करते हैं। ठीक है, कि हम वैल्यू वहाँ पे स्टोर करा सकते हैं और वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। ये भी आप प्रैक्टिकली समझने वाले, फिलहाल मैं आपको थियोरेटिकली बता रहा हूँ। ठीक है गाइज, आप एक प्ले बुक में मल्टीपल टाइम वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। इसका यूज भी प्ले बुक को ऑर्गेनाइज करने के लिए किया जाता है बेसिकली। अब हम चलते हैं गाइज नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे गाइज हमारा जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम सब कुछ प्रैक्टिकल करने वाले हैं। हम चलेंगे अपने लिनक्स EC2 इंस्टेंस पे। और ये वीडियो एक ऐसी लेक्चर होने वाला है, यदि आपको एनसिबल का कोई भी आइडिया नहीं है तो आप इस वीडियो के बाद आप एनसिबल के लिए इंटरव्यू में बैठ भी पाओगे और इंटरव्यू फेस भी कर पाओगे। ठीक है गाइज, तो प्रैक्टिकल करेंगे हम अब। ठीक है गाइज, चलते हैं अब लिनक्स इंस्टेंस पे।